आपको वीडियो दिखाता हूँ एक, मेरे पास बहुत अच्छा वीडियो है, सभी को देखना चाहिए। आप देखिए, इसमें जूम करिए। ये है मनोज तिवारी जी, जो दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद भी है। गाना देखिए किस तरह से गाना चल रहा है यहाँ पर। बेबी बियर बी के नाचे लागिल, झमक झमक झम। जो भी सनातन धर्म के मान बिंदुओं का हमारी आस्था के केंद्रों का मजाक बनाएगा, उसका बायकॉट होगा। तो ऐसे ही पठान फिल्म को देखने के लिए इसका उत्सुकता बढ़ा रहे हैं कि हम इस पिक्चर को देखने जाएं, कमाई बढ़ाने का सिर्फ एक मुद्दों को भटकाने के लिए हमारे जो भारतीय जनता पार्टी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, मैसेज डाल दिया जाता है कि युवाओं को बिजी रखो। क्या है बताइए। मूवी को लेके मेरा ना समर्थन है ना विरोध है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं पूरा बॉलीवुड का विरोध करता हूँ। तो जो जिस हिसाब से ये लोग विरोध कर रहे हैं, तो भारतीय केंद्रीय बोर्ड फिल्म बोर्ड जो इसके पास है, सेंसर बोर्ड है, सूचना प्रसारण मंत्रालय केंद्रीय जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो विरोध ना करके डायरेक्ट बंद करना चाहिए। यदि बंद के लायक है तो सेंसर बोर्ड उसको बंद करेंगे। जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है क्या? आपने क्यों नहीं किया? वो भाजपा के है ना। आप आज अवसर आया है तब बोल रहे हैं, पहले विरोध क्यों नहीं किया? नमस्कार, मैं हूं नागिन निषाद और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़। वर्तमान में बॉलीवुड के एक मूवी को लेकर बहुत ही ज़्यादा विरोध हो रहा है और वह मूवी है पठान, जिसमें शाहरुख खान मुख्य अभिनेता के रूप में उस मूवी पर काम किए हैं और उस मूवी को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। और हम जानना चाहेंगे कि हमारे नगर नवापार राजिम के लोगों का इस मूवी को लेकर क्या कहना है। जी बताएं भैया, इस जो पठान मूवी को लेकर आपका क्या कहना है? इसका जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो आपका क्या है इसका ओपिनियन बताएँ। देखिए, जो पठान फिल्म में जो भगवा रंग का जो गलत तरीक़े से प्रदर्शन किया गया है, इसका मैं पहले विरोध करता हूँ। ये भगवा कलर है, वो हमारे हिंदू धर्म का आस्था है। हम उसको अपने धर्म में, हिंदू में उसको अपन गुरु मानते हैं। तो इसका अपमान किया गया है और इस अपमान का हम पूरे हिंदू समाज, पूरे सनातनियों इसका घोर विरोध करते हैं। और ऐसा काफ़ी वर्षों से चलता आ रहा है कि हिंदू समाज के जो हमारे आस्था, भगवा रंग या हमारे हिंदू देवताओं या हमारे सनातनियों का हमेशा से उसका मजाक बनाया गया है। तो अब हिंदू अपना खुल के इसका विरोध कर रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। ऐसे फिल्म बनाने वाले को पहले फिल्म देखना चाहिए, उसके बाद अगर जहाँ इसमें गलत है, किसी धर्म का आस्था का ठेस पहुँचता है, तो उसको वीडियो वहाँ पे कट करके उसको नया बनाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जिस उस मूवी में उसमें रंग के प्रति आपका विरोध है या जो एक्टर है शाहरुख खान उसका विरोध है या मूवी को लेकर विरोध है? देखिए, हम तो शाहरुख खान का पिक्चर तो पूरा बरसों से आ रहा है। हाँ। कभी आज तक उसका विरोध हुआ नहीं है। हाँ। अभी जो हमारे हिंदू धर्म की हमारे आस्था जो भगवा रंग का जो अपमान किया गया है, हाँ, उसका विरोध है। अच्छा। ये भगवा रंग का अपमान, हाँ, ये हमारे सनातनिया, हमारे हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस फिल्म को लेकर क्या कहना है। जी भैया बताएं, आपका इस फिल्म को लेकर क्या समर्थन है या विरोध है? मैं बिल्कुल 100% समर्थन करता हूँ पठान मूवी का। पठान मूवी सभी को देखना चाहिए। पठान मूवी बहुत अच्छी मूवी है, जो देशभक्ति मूवी है। आप ट्रेलर देखिए, शाहरुख खान जो है ISI बना हुआ है भारत का, और जो बाकी जो देश विरोधी वहाँ उसमें जो होता है उनके खिलाफ वो पूरा एक्शन करता है, वहाँ पर उसको प्रदर्शित किया गया। हाँ, प्रदर्शित किया गया। बहुत देशभक्ति हुई है। हाँ। पठान ये जो विरोध कर रहा है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। अच्छा। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, विवेक अग्निहोत्री जो है, हाँ, उनके बेटी का आपने देखा वीडियो, आप पत्रकार है, हाँ, वो बीच में बैठ के भगवा रंग पहन के बैठी हुई है, हाँ, उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे इन लोग? आपको वीडियो दिखाता हूँ एक, मेरे पास बहुत अच्छा वीडियो है, सभी को देखना चाहिए। आप देखिए, इसमें जूम करिए। ये है मनोज तिवारी जी, जो दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद भी है। गाना देखिए किस तरह से गाना चल रहा है यहाँ पर। बेबी बियर बी के नाचे लागिल, झमक झमक झम। इसका विरोध क्यों नहीं करते इन लोग? और है मेरे पास बहुत सारे, आपको दिखाना चाहूँगा। आप कैमरामैन इधर करिएगा। ये देखिए, ये मूवी आया था अक्षय कुमार का भूल भुलैया। इसमें जो देखिए किस तरीक़ा से नग्नता दिखाया गया, जो लड़कियां लोग पहनी हुई है उसमें जय श्री कृष्ण जय श्री राम लिखा हुआ है। आप गौर से देखिए उसमें। इसका विरोध क्यों नहीं किया इन लोगों ने? हाँ।
ये जो है दो मुही बातें हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो सिर्फ मुस्लिमों का विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और सभी जो धर्म के लोग हैं वहाँ पे जितना हिंदू का अधिकार है उतना अधिकार सभी धर्मों का है। भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उस समय जब आज़ादी दिलाने के लिए सभी धर्मों ने बराबर लड़ाई की है। आज ये लोग जो दो मुही बातें करते हैं, विरोध होना चाहिए। मैं मानता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मानता हूँ अगर वैसा होता है तो हमको विरोध करना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों का विरोध क्यों नहीं किया गया, मैं पूछता हूँ। आपका इसका मतलब ये है कि मुस्लिमों का या जो शाहरुख खान है उनको टारगेट, हाँ, शाहरुख खान जी को टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि आपने बताया कि पूर्व में और भी मूवी जो बने हुए हैं उसमें भी इस रंग का प्रयोग करके इससे बहुत ज़्यादा। देखिए, पठान मूवी का मैंने ट्रेलर भी देखा है और उनका जो गाना है जो जिसमें भगवा रंग बोल रहे हैं ना, उसको भी देखा है। वो जो गाना है रंग पे नहीं बना है, गाना जो है भावना पे बना हुआ है। जो इंसान के अंदर बेशरम रंग रहता है ना, उसको दर्शाया गया है। और उस गाने में सिर्फ भगवा रंग नहीं पहना हुआ है, पहनी है वो, उसके साथ जितने भी रंग है वो सभी पहनी हुई है, आप देख सकते हैं, दिख रहा है वो। तो फिर ये सीधा सीधा साफ नज़र आ रहा है कि सिर्फ मुस्लिमों का टारगेट कर भारतीय जनता पार्टी अपना रोटी सेक रही है, राजनीति रोटी, और क्या। और इसका मतलब ये बताएं कि इस मूवी में जो आप समर्थन कर रहे हैं मूवी का, तो आप जा रहे हैं क्या मूवी देखने? मैं जा रहा हूँ बिल्कुल, और मेरे साथ 40-50 लोगों का मैंने टिकट कराऊंगा बिल्कुल। अच्छा। और मैं सब परिवार देखूंगा। धार्मिक मूवी है, बढ़िया मूवी है। जैसे कि कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर यह मूवी चलती है तो इसका कुछ खुलकर विरोध किया जाएगा। हमने पिछले दिनों इस कुछ कहीं सिनेमा हॉलों में तोड़फोड़ की खबर भी सामने आई थी, इसकी लोग क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना, और ऐसे करने वाले को सख्त कार्रवाई करेंगे। हाँ बिल्कुल, सरकार से निवेदन करते हैं, भूपेश बघेल जी से। ये छत्तीसगढ़ में क्या ये मूवी चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए? छत्तीसगढ़ में चलने, पूरे भारत में चलना चाहिए मूवी। मूवी में खराबी क्या है, मैं तो पूछ रहा हूँ। नहीं, वो क्या है ना, बाकी लोग बोल रहे हैं जैसे जिन लोग का विरोध करना है उसमें कोई धर्म के प्रति आहत हो रहा है, उनका ऐसा कुछ कहना है। देखो, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की राजनीति करता है और हिंदुओं के लिए किया कुछ नहीं है जी। ये सब बंद होना चाहिए। हमारे जो वो है बुजुर्ग है और हमारे जो वरिष्ठ महापुरुष है, जितने भी, सबने नारा दिया है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, ये भाईचारा और ये सामाजिक सद्भावना हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर रहना चाहिए। और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। और भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे हमारे जो युवा साथी दो है, भूल भुलैया का विरोध क्यों नहीं किया, और ये बेबी बियर पी के नाचे लगी इसका विरोध क्यों नहीं किया, और विवेक अग्निहोत्री के लड़की का विरोध क्यों नहीं किया? आप इनके फेसबुक पेज को निकालिए, देखिए एक भी पोस्ट है क्या उनके खिलाफ। इससे साफ जाहिर होता है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे भारत में। मतलब शाहरुख खान का टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है, ऐसा कहना है आपका। और भी कुछ हमारे साथ लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। जी भैया, आपका क्या समर्थन है या विरोध है? मेरा तो खुला विरोध है इसमें। अभी हमारे मुन्ना कुर्रे जी ने कहा कि मुस्लिमों को भाजपा टारगेट कर रही है करके, और मुस्लिम जो है हमेशा भाजपा के टारगेट में रहते हैं। तो मैं बता दूं कि भारत में किसी मुस्लिम को अगर राष्ट्रपति के पद पर किसी पार्टी ने पहुंचाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है ना। और उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई सब ने लड़ी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने लड़ी। तो 1947 को 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को लड़ के लिए पाकिस्तान और हंस के लिए हिंदू लेंगे हिंदुस्तान कर नारा लगाकर इस भारत माता के टुकड़े किसने किए, और धर्म के आधार पर पाकिस्तान किसने बनवाया? क्या हिंदुओं ने बनवाया? तो ये बात तो गलत है कि भाजपा जो है मुस्लिमों को टारगेट करती है। अब आते हैं फिल्म पर। अब इन्होंने कहा कि फिल्म का विरोध पठान है इसलिए कर रहे हैं करके, तो मैं इनको बता दूं कि सिर्फ उनका विरोध नहीं हो रहा है जी, उनमें जो वो महिला अदाकारा है उनका भी विरोध हो रहा है। और उनका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जीएनयू में जब नारे लगाए जा रहे थे कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह,
अब भारत में अफजल हम शर्मिंदा है, एक आतंकवादी के लिए अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे नारे लगाए जा रहे थे और पूरा देश उसका विरोध कर रहा था। तब यही अभिनेत्री जाके वहाँ उनके साथ समर्थन में खड़ी हुई थी, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। अब ये विरोध जो हो रहा है वो एकाएक नहीं हो रहा है, ये ज्वार जो है आज फट रहा है, आज फट रहा है ज्वार जो है। हमारे धर्म का मजाक बॉलीवुड ने बहुत पहले से बनाना चालू कर दिया है। अभी एक एपिसोड चल रहा था आमिर खान जी का, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते में आमिर खान जी बताते थे कि हिंदू धर्म में कितनी बुराइयां हैं। मंदिर में शिव जी में दूध चढ़ाने के बजाय, मंदिर में दूध चढ़ाने के बजाय गरीबों को दूध बांटना चाहिए, ये अंधविश्वास है। घूंघट प्रथा के खिलाफ बोलते थे और हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं जिनसे हम खुद लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ बोलते थे। लेकिन उन्होंने कभी मदरसों में चादर चढ़ाने के खिलाफ बात कभी नहीं की। और हमारे घूंघट प्रथा को वो धार्मिक बुराई बता रहे थे, लेकिन कभी 3 तलाक, हलाला, हदीस और बहुपत्नी प्रथा इसके खिलाफ कभी नहीं बोले। तो ये जो प्रोपोगेंडा चलाया जाता है, तो सारा प्रोपोगेंडा हिंदू धर्म के खिलाफ चलाया जाता है। उनका फिल्म बनता है, वो एक फिल्म आया था ना जिसमें जोकर टाइप का कान रखे हुए थे, पीके। मतलब सारी फिल्में हिंदू धर्म का मजाक बनाने के लिए बनती हैं। इतने दिन से हम सह रहे थे, सब रहे थे, अब हिंदू समाज जागरूक हो गया। सोनी जी बताएं, जो फिल्म के निर्माता निर्देशक जैसे इसमें अधिकांश लोग को हिंदू ही रहते हैं, लेकिन जो है एक्टर जो है वो मुसलमान रहते हैं, इसमें कुछ आपको साजिश नज़र आता है क्या? जी देखिए, हम लोग किसी पर्सनल किसी के धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो भी सनातन धर्म के मान बिंदुओं का हमारी आस्था के केंद्रों का मजाक बनाएगा, उसका बायकॉट होगा, पक्का होगा। और ये अभी चालू हो रहा है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, जो अभी पठान मूवी का, जबकि पर्सनल एक समाज के नाम से फिल्म बनाई जा रही है ना, और वो एक मनगढ़ंत कहानी है, काल्पनिक कथा है, उसका समर्थन खुल के कर रहे हैं, हमारे मुन्ना भैया समर्थन कर रहे हैं। और यही व्यक्ति जब कश्मीरी हिंदुओं को 1990 को आधी रात को मस्जिदों से ऐलान किया गया कि हिंदुओं कश्मीर छोड़कर चले जाओ और नहीं तो अपनी जवान बहन बेटियां और घर जायदाद हमारे हवाले कर जाओ या मुसलमान बन जाओ करके नारे लगाए गए, और जब हिंदू नहीं निकले तो आधी रात को उनको घर से निकालकर जवान बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, नवजात शिशुओं को तलवार की नोक पर उछाल कर मारा गया और 5 लाख हिंदुओं को आधी रात को वहाँ से भगाया गया। उस सच्ची घटना पर एक फिल्म बनी थी कश्मीर फाइल्स। उसका विरोध जो कर रहे थे उस समय कि नहीं ये फिल्म ठीक नहीं है, ये सांप्रदायिकता फैला रहा है, ये मुसलमानों के लिए गलत संदेश दिया जा रहा है, ऐसा कहने वाले आज पठान का समर्थन क्यों कर रहे हैं? तो ये खुद सांप्रदायिक लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठन को सांप्रदायिक करने वाले लोग खुद सांप्रदायिक हैं। ये आतंकवादियों को साथ देते हैं। शाहरुख खान ने क्या किया, जब 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी तो इनके जेब से चमन्नी नहीं निकला था, और पाकिस्तान में अभी 3 साल पहले बाढ़ आया था तो करोड़ों रुपए देकर आ गए। और वो पाकिस्तान जो भारत में आतंकवाद को पोषित करता है, प्रेषित करता है, आतंकवाद भेजता है यहाँ, उस दुश्मन देश को समर्थन करने वाला शाहरुख खान का विरोध तो होना चाहिए और हर जिम्मेदार भारतीय नागरिक को उसका विरोध करना चाहिए। मतलब इसका मतलब साफ है आपकी तरफ से कि फिल्म का विरोध नहीं, शाहरुख खान का विरोध हो रहा है, ऐसा कहना है? फिल्म का विरोध, हाँ ये तो है, जो लोग प्रोपोगेंडा कर रहे हैं है ना, और बॉलीवुड बहुत लंबे समय से ये काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों का विरोध होगा, चाहे आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, चाहे कोई वो हिंदू एक्टर भी होगा और अराष्ट्रीय काम करेगा, दुश्मन के देश के पक्ष में जाएगा। अरे भाई देखिए, आप पाकिस्तान का समर्थन करते हैं या भारत का विरोध करते हैं, मतलब तो एक ही है। आप पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवाद को पोषित करता है, आतंकवाद को यहाँ भेजता है, आतंकवादियों को पल्लवित पोषित करता है, उसको जाकर आप उस देश दुश्मन देश को आप पैसा देते हैं, तो मतलब ये तो एक ही है ना, आप भारत का विरोध ही कर रहे हैं ना, दुश्मन देश का समर्थन करके। इसमें कलर को लेकर जो कहा गया है, कलर भी मुद्दा है। देखिए, आप अर्धनग्न होकर इस तरह से करेंगे, लेकिन वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। कलर तो बहुत सारे फिल्मों में चलते आ रहा है। अधिकांश लोगों का ये कहना है कि कलर को लेकर जिस प्रकार से जो कलर का भी है, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो विस्फोट जो अभी हुआ है, लंबे समय से हिंदू सनातन धर्म के मान बिंदुओं का बॉलीवुड के जरा जो अपमान किया जा रहा था, वो विस्फोट अभी हो रहा है। समाज जागरूक हो गया है। आप नहीं चला सकते। जैसे मुन्ना जी ने दिखाया कि एक मूवी, एक गाना है जो BRP के वाला, जो मनोज तिवारी जी हैं, उनका जिस प्रकार से भगवा को एक ओढ़ करके, और बिल्कुल शाहरुख खान, अक्षय कुमार जी, हाँ बिल्कुल विरोध होना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, ये जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है क्या? आपने क्यों नहीं किया? वो भाजपा के है ना। आप आज अवसर आया है तब बोल रहे हैं, पहले विरोध क्यों नहीं किए?
आपको करना चाहिए, आप क्यों नहीं करते? तो हिंदुओं की ठेकेदारी सिर्फ भाजपा और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस वालों की है क्या? आप क्यों नहीं करते? आज हम पठान का विरोध कर रहे हैं तब आपको याद आ रहा है और वीडियो दिखा रहे हो आप, ये तो गलत है ना। आपको विरोध करना चाहिए, कांग्रेस वाले भी विरोध करें, ये नहीं चलेगा हिंदू धर्म के साथ मजाक। अभी तो भैया आपके राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, हिंदू बन रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि पांडवों ने कभी नोटबंदी नहीं की, पांडवों ने कभी जीएसटी लागू नहीं किया। अरे भैया पांडवों के ज़माने में कौन सी नोट चलती थी ये भी बता दो। तो ये सब प्रोपोगेंडा है और हिंदू सनातन धर्मों का जो अपमान करेगा, उनका मजाक बनाएगा, उनकी फिल्में अब इस देश में नहीं चलेगी। हिंदू समाज जागरूक हो चुका है। सोनी जी ये बताएं कि अगर ये फिल्म अगर यहाँ रिलीज होती है तो इसका कुछ कैसे किस टाइप का विरोध? देखिए हमारा तो विरोध इतना ही है कि हम लोग नहीं जाएंगे। जैसे हमने लाल सिंह चड्ढा का विरोध किया वैसे विरोध करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, सिर्फ उसको फ्लॉप कराना है। और हमारा विरोध ऐसा नहीं है कि जाकर वहाँ आग लगा देंगे, तोड़फोड़ ऐसा नहीं है। हम वहाँ देखने नहीं जाएंगे। सनातन धर्म को मानने वाला, इस राष्ट्र से प्यार करने वाला व्यक्ति इन फिल्मों को नहीं देखा गया, इनका बाइकाट करेगा। और भी कुछ हमारे साथ लोग हैं। जी जवाब चाहूँगा मैं आपसे कि जो आपने सुना इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो हमारे भाई साहब अभी बहुत सारे बोला, तो मैं इनका एक एक पार्ट वाइज जवाब देना चाहूँगा मैं। इन्होंने सबसे पहले कहा पाकिस्तान को अलग किया, ठीक है। सबसे पहले इनका जो प्रश्न था कि पाकिस्तान को अलग किया इंडिया भारत से। देखो आज जो स्थिति है और जब भारत आज़ाद हुआ उस समय क्या स्थिति था इनको मालूम है नहीं, शायद जानकारी नहीं होगा मेरे भाई को, मैं इनको बता देना चाहता हूँ। जब भारत आज़ाद हुआ भाई साहब, भारत आज़ाद होने के बाद जो मुस्लिम जो है, कुछ मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान अलग देश बनाने की बात कर रहे थे और हमारे आरएसएस वाले जो हिंदू है और हम लोग जो है, हमारे जो लोग हैं वो एक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, ठीक है। उस समय जब फिर लड़ाई हुआ इधर उधर दोनों पक्ष में, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो गया, तो लड़ाई इतना हुआ उसमें मुस्लिम लोग भी मारे गए जितने हिंदू लोग भी मारे गए। तो महात्मा गांधी जो है वो स्वयं जाकर समझाते थे सबको कि ऐसा लड़ाई मत लड़ो। कलकत्ता में जाके समझाए, मुंबई में जाके समझाए, सबको समझाए कि ऐसा नहीं। लेकिन उस समय स्थिति ऐसा निर्मित हो गया था कि पाकिस्तान को अलग करना पड़ा। ये वस्तु स्थिति को इनको मालूम नहीं है, लोगों को गलत जानकारी देते हैं। दूसरी बात ये बोलते हैं आतंकवाद पे और बहुत सारे बात किए उन्होंने। पीडीपी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आप नेट में सर्च करिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन था जिस समय ये अभी बात किए कश्मीर फाइल्स का। कश्मीर में जब ये घटना हुआ तो कश्मीर में भी इन लोगों का सरकार था, भारतीय जनता पार्टी सपोर्टर सरकार था वहाँ पर 1991 में, खुद सरकार में थे। इन्होंने क्या किया उस समय और आज दो बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने गया। मैं पूछना चाहता हूँ आज तक जो बाकी वहाँ कश्मीर में जो घटना हुआ उन लोगों के प्रवास के लिए कुछ किया? आज तक कुछ नहीं किया। हमारी सरकार जो कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह जी ने, ये पार्टी वाली बात अपन नहीं करते, अपन मेन मुद्दे पे आते हैं। उनका कहना ये है कि जिस टाइम मनोज तिवारी और अक्षय कुमार भी जो रंग को लेकर वो मतलब भगवा रंग को लेकर वो जो नृत्य किए या प्रदर्शन किए हैं उसका विरोध आप लोग क्यों नहीं किए फिर उस टाइम? देखो हम तो ना उनका विरोध कर रहे हैं ना इनका विरोध कर रहे हैं, है ना। विरोध इसने चालू किया तो उनका भी इनको विरोध करना चाहिए। सिर्फ शाहरुख खान का मूवी का विरोध क्यों कर रहे हैं? अभी अतुल अग्निहोत्री के लड़की का विरोध क्यों नहीं किया? अभी जस्ट हाल की बात है, अभी हाल में अतुल अग्निहोत्री की लड़की वहाँ पे बैठी है भगवा बिकनी पहन के, उनका विरोध क्यों नहीं किया? और भी कुछ लोग हैं। जी राजा जी आप बताएं कि इस फिल्म को लेकर आपका समर्थन है या विरोध है? देखिए माननीय महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि मैं फिल्म तो देखा नहीं हूँ जी, तो मैं बोल नहीं सकता कि इसका मैं विरोध करता हूँ, इसका मैं समर्थन करता हूँ। पहले फिल्म देखूँगा उसके बाद समझ आएगा। और अभी आप ही बता दो कि विरोध किस बात की चल रही है। कई लोग का विरोध है कि जो बिकनी पहन के उसका कलर को मैं बताना चाहूँगा अभी बहुत सारे फिल्म जो आती है बिकनी में जो बिकनी जो पहनते हैं, अर्धनग्न जो दिखाते हैं, उसमें पूर्णतः बैन होनी ही चाहिए। रहेगा सवाल फिल्म की बैन की जो विरोध की चल रही है, तो अभी मुन्ना भाई बोले और भूपेन भाई बोले भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की, तो इन लोगों का बात जो हिंदू मुस्लिम की बात करना है, बाकी और कुछ बात करना नहीं है, मुद्दे में भटकाना है। तो बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार की बात होनी चाहिए।
तो ये जो सब भटकाते हैं, रही गए सवाल विरोध की, तो अभी भारतीय जनता पार्टी, मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस वाले लोग समर्थन कर रहे हैं। तो जो जिस हिसाब से ये लोग विरोध कर रहे हैं, तो भारतीय केंद्रीय बोर्ड, फिल्म बोर्ड जो इसके पास है, सेंसर बोर्ड है, सूचना प्रसारण मंत्रालय केंद्रीय जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो विरोध ना करके डायरेक्ट बंद करना चाहिए। यदि बंद के लायक है तो सेंसर बोर्ड उसको बंद करेंगे जी। और रही गया सवाल बिकनी के, तो मैं चाहूँगा कि बिकनी रियल में बंद होना चाहिए। बिकनी पूरा फिल्म में नहीं, पठान फिल्म में ही नहीं, पूरे फिल्म में बंद होना चाहिए बिकनी। सोनी जी ये बताएं कि जैसे राजा जी ने बताया कि आपके पास तो सही मंत्रालय है और इसमें आप जो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में केंद्र में सरकार है, इसको आप सीधा ऊपर से ही बैन कर दिए किया जाना चाहिए, ऐसा कहना है राजा जी का, है ना राजा जी? हाँ, यदि फिल्म गलत ये है जो फिल्मों के विरोध में बायकॉट का जो चल रहा है वो पार्टी की तरफ से नहीं चल रहा है। पार्टी ने घोषणा नहीं किया है कि इस फिल्म को नहीं देखना है करके। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या वहाँ से एडवाइजरी जारी नहीं हुआ है कि इस फिल्म को नहीं देखना है। ये समाज से विरोध उठ रहा है, लोग अपने से इसका विरोध कर रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हो सकते हैं, कांग्रेस के भी लोग हो सकते हैं और सभी लोग हो सकते हैं जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई हिंदू धर्म से। आप उनका मजाक बनाएंगे तो विरोध होगा। और हमारे राजा भाई ने भी कहा कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं करके, और ये विकास की राजनीति करते हैं आम आदमी पार्टी वाले। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यदि आप हिंदू और मुस्लिम की राजनीति आप नहीं करते तो आप दिल्ली में मौलानाओं को 18,000 रुपये पेमेंट क्यों दे रहे हैं? पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको खुश करने की, तुष्टिकरण की राजनीति आप क्यों कर रहे हैं? जब कश्मीर फाइल्स की बात आ रही थी और पूरे देश में उसको लोग भावनात्मक होकर देख रहे थे कि एक बहुत बड़े वर्ग को वहाँ से निर्वासित किया गया, उनके साथ अत्याचार किया गया, तब आपका मुख्यमंत्री अपने विधानसभा में बोल रहा था यूट्यूब में डाल लो, और वहाँ ठहाके लगाए जा रहे थे। अरे इतने लाखों लोग प्रभावित हुए, घर द्वार छोड़ दिए और आप ठहाके लगा रहे थे। तो भैया हिंदू मुस्लिम की राजनीति हम नहीं करते, हम सिर्फ हिंदुओं की राजनीति करते हैं। हम चाहते हैं कि ये हिंदुओं की मातृभूमि है, आदिकाल से हिंदू जो है इसको माँ के रूप में पूजा करता है। दुनिया भर के लोग अपने देश से प्यार करते हैं, लेकिन इस देश के हिंदू इस मातृभूमि की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और आज से नहीं सदियों से करते आ रहे हैं। और चाहते हैं कि इस देश में जो भी हिंदू है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि पूरी दुनिया में उसका कोई देश नहीं है। इसलिए हम हिंदुओं के लिए लड़ते हैं, क्योंकि दुनिया में हमारा कोई देश नहीं है, उसके लिए भी संरक्षित देश होना चाहिए। आज भाई एक चीज़ मेरे को बताइए, 1 मिनट समय लूँगा। आज पाकिस्तान के मुसलमान पर समस्या आएगी तो अफगानिस्तान चला जाएगा, अफगानिस्तान के मुसलमान पर समस्या आ जाएगी तो सीरिया लीबिया चला जाएगा। 57 से ज़्यादा देश हैं, कहीं भी शरण ले लेगा। आज अमेरिका की ईसाई पर समस्या आएगी तो हॉलैंड, पोलैंड, ब्रिटेन चले जाएगा, कहीं भी जा सकता है। 150 से ज़्यादा ईसाई देश हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान से हिंदुओं को मारकर भगाया गया, जिस तरह से कश्मीर से रातों रात भगाया गया, इसी तरह की समस्या पूरे देश में आएगी। आज अराजक तक जिहादी तत्व जब हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमको हिंद महासागर में डूब के मरना पड़ेगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारा भी कोई देश हो जहाँ हिंदू अपने धार्मिक मान बिंदुओं, अपनी संस्कृति, अपनी पूजा पद्धति के साथ, गौरवशाली परंपराओं के साथ जी सके। इसलिए हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं। हमारा विरोध मुसलमान और ईसाई का नहीं है, हमारा हिंदू की रक्षा का मुद्दा है। हिंदू संरक्षित होना चाहिए, क्योंकि आज आप देखिए हिंदू धीरे धीरे घट रहा है। पाकिस्तान में क्या स्थिति थी? 14% मुसलमान हिंदू थे, आज 4% बचे हैं। क्या ज़मीन खा गई, आसमान नील गया? आज मुसलमान यहाँ 14% थे, आज 30% होने वाले हैं। इनकी जनसंख्या वहाँ यहाँ बढ़ रही है, उनकी जनसंख्या वहाँ कैसे कम हो रही है? हिंदुओं का भी आबादी क्यों घट रही है? क्या धर्मांतरण नहीं हो रहा है इस देश में? क्या मुसलमान नहीं बनाए जा रहे हैं हिंदू? क्या ईसाई धर्मांतरण नहीं हो रहा है? आज बस्तर में कितनी बड़ी घटना हो गई। तो भाई हम मुसलमानों के विरोध नहीं है, हम ईसाइयों के विरोधी नहीं है, हम हिंदुओं के समर्थक हैं। आपने तो जैसे कि मूवी को लेकर एकाएक मूवी का विरोध कर रहे हैं आप। मूवी का मैंने पहले भी कहा, मूवी का आज एकाएक विरोध नहीं हुआ है। ये विस्फोट जो है धीरे धीरे समाज जागरूक हुआ है। पहले मजे लेते थे। देखिए पहले क्या होता था, ठाकुर जो रहेगा वो समाज का शोषण करता रहेगा, पंडित जो रहेगा वो बिल्कुल वो ठग रहेगा, देखना फिल्मों में आप, और वो काली माता का टीका लगाएगा। डकैत जो रहेगा काली माता का भक्त रहेगा, और जो मुसलमान रहेगा वो बहुत धार्मिक व्यक्ति रहेगा, समाज की सेवा करने वाला रहेगा, और ईसाई जो रहेगा वो तो फिर पूछो मत दानी रहेगा, वो समाज सेवा ही का काम। तो भैया आप इतने साल से हिंदुओं को विलन बताते आ रहे हैं, अब वो विस्फोट हो रहा है। अब समाज जागरूक हो गया है, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, लोग समझ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, समाज का विरोध है, और बाइकआउट होकर रहेगा पठान मूवी का। अच्छा मेरे एक चीज़ बताइए कि ये पठान मूवी का नाम पठान क्यों रखा गया? ये तो निर्माता निर्देशक ही बता सकते हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ ना भाई, जब आप सांप्रदायिक बात नहीं करना चाहते तो उसका पठान नाम क्यों रख दिए? कुछ दूसरा नाम भी हो सकता था। आप नाम ऐसा रखेंगे, उसके बाद विरोध होगा, है ना, विरोध भी होगा, होगा। तो भैया देखो ये बोलता है आतंकवादी में
PDP साहब, भाई साहब, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो है आतंकी पार्टी है। भाजपा इनके गठबंधन है, गठबंधन में सरकार है, कई वर्षों से सरकार चला, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। ये दो मुही बात करते हैं, ये आतंकवाद की बात करते हैं। PDP कौन है, कौन सा पार्टी है, आपको पता है? अब बताइए। आतंकी पार्टी है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और यहाँ पे आतंकवाद के खिलाफ बात कर रहा है। ये लोग हमको देशभक्ति सिखा रहा है, हमको देशभक्ति बता रहा है। जो तिरंगा का अपमान करते हैं ये लोग है भारतीय जनता पार्टी, RSS के लोग, और हमारे लोगों को गलत जानकारी दिया जाता है। जी भाई साहब ने तिरंगे के अपमान की बात कही। इनके शासन काल में एक ट्रेन हाईजैक हुआ था, प्लेन हाईजैक हुआ था, याद है आपको? और महबूबा मुफ्ती को आतंकवादियों ने फिर अपहरण कर लिया, और उसके बदले में कितने आतंकवादी इनके सरकार ने छोड़े थे। अच्छा, ये बात कर रहे हैं तिरंगे की। 1990 में आतंकवादी चैलेंज करते थे कि कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा लगा कर बताए कोई करके। माननीय नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी जी ने उन्हें चैलेंज किया कि मैं 26 जनवरी 1990 को कश्मीर के लाल चौक में लाल चौक पर आकर तिरंगा लहराऊंगा, जिसकी माँ ने दूध पिया है रोक लेकर के। और 1990 को आज वर्तमान के प्रधानमंत्री ने वहाँ तिरंगा लहराया था। और ये संविधान की बात करते हैं, वहाँ संविधान लागू नहीं था, उसको संविधान लागू करने वाला, वहाँ तिरंगा सम्मान से हर जगह इसके लिए संघर्ष करने वाला हम आज से नहीं 1951 से बोलते आ रहे हैं कि मुख्यालय में कब झंडा फहराया भाई साहब, बता लीजिए भैया। हम 1951 से बोलते हैं, सुन तो लीजिए। 1951 से हम बोलते आ रहे हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा। हम 370 धारा के मूवी को लेकर बात कीजिए, ठीक है ना भाई? बात तो इन्होंने भाई देख, मैं मूवी पर ही बात कर रहा हूँ। जब ये बात करेंगे कि तिरंगे का सम्मान नहीं तो बोलना ही पड़ेगा ना। तिरंगे का सम्मान अभी कश्मीर में हो रहा है 370 हटने के बाद, और हटाया भारतीय जनता पार्टी ने। मैं उसी पे बोलना चाहूँगा। पाकिस्तान कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर में भाई साहब अभी लगातार वहाँ पे वो हड़ताल में है। जो कश्मीर हमारे हिंदू कश्मीर है, जो में रहते हैं, है ना, पंडित जो लोग वहाँ है, कश्मीर पंडित जो है वहाँ पे लगातार हड़ताल में है। मूवी को लेकर सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी कोई ध्यान नहीं दे रहा है कश्मीर पंडितों पर। यहाँ पे दो मुही बात, झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा है। झूठ बोलो, और भी कुछ लोग हैं, हम इसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जी भी आप बताएं, मूवी को लेकर आपका समर्थन है या विरोध है, क्या है बताइए? मूवी को लेके मेरा ना समर्थन है ना विरोध है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं पूरा बॉलीवुड का विरोध करता हूँ। मैं बॉलीवुड को पूरा सनातन धर्म के खिलाफ मानता हूँ। जब से बॉलीवुड जो है 90-80 के दशक से चले आ रहा है, वो केवल और केवल हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का जो है वो बदनाम करने का उसका उद्देश्य चल रहा है। और इस देश में जो है अगर संस्कृति को बचाना है तो साउथ के पिक्चरों को प्रमोट करना चाहिए। साउथ के पिक्चरों को ज़्यादा से ज़्यादा डब्ड करके हिंदियों। अब वैसे आजकल देखा जाता है अधिकांश मूवी में कि साउथ मूवी का डब बॉलीवुड वाले करते हैं। देखिए, साउथ में जो पिक्चर का कंटेंट होता है, स्टोरी होता है, जो सनातन धर्म को जो संरक्षण देने वाला एक स्टोरी होता है, परिवार, संस्कृति, परंपरा, इन सब देशभक्ति को लेके जो चीज़ों को वो करेगा, वही आज देश में चलेगा। भाई आप देख लो RRR जैसा मूवी, बाहुबली जैसा मूवी, ऐसा मतलब इतना भव्य पिक्चराइजेशन जो हुआ है वो हॉलीवुड के तर्ज में। और आज RRR को पहली बार मतलब किसी भारतीय पिक्चर को जो है वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला हुआ है उसके गाने को। तो आप खुद देख सकते हो कि किस प्रकार वो अपनी संस्कृति को भी बचा रहे हैं, भारत की संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को उनकी परंपराओं से जोड़ रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ बॉलीवुड को पूरा का पूरा बंद कर देना चाहिए। यहाँ के डायरेक्टर लोग को जो है वो पहले तो ट्रेनिंग देना चाहिए कि भारत की संस्कृति को समझे, भारत की सभ्यता को समझे, भारत के इतिहास को समझे। फिर फिल्म बना। आप साउथ में जाके देखिए, जो अभी बना है PS1 पोनियन सेल्वन जो है वो चोला साम्राज्य के ऊपर बना है। चोला साम्राज्य को दुनिया का सबसे लंबा शासन किया जाने वाला साम्राज्य माना गया है, जिसको साउथ का मौर्य कहा जाता है। मैं एक इतिहास का शोधार्थी रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ भी काम किया हूँ, सीताबाड़ी में मैंने काम किया, तरीघाट सिरपुर में डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा के साथ। मैं बता रहा हूँ आपको, जो चोला साम्राज्य के बारे में जो साउथ में जो पिक्चर बना है, उस पिक्चर को तो हर व्यक्ति को देखना चाहिए कि कितना बड़ा साम्राज्य था, जिसने आज के मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, जितना भी उत्तर पूर्व का देश है, उसको चोला साम्राज्य ने भारत में मिलाया था। उसको दक्षिण का सिकंदर या दक्षिण का मौर्य बोलते हैं। उसके ऊपर पिक्चर बनाया किसने? साउथ ने।
RRR जो साउथ के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके ऊपर पिक्चर बनाया है, और उस पिक्चर ने जो है आज अमेरिका में और रसिया में वहाँ के बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। वहाँ की फिल्में भी उतना नहीं कमाई हैं जितना इन भारतीय फिल्मों ने कमाई। क्यों कमाई? क्योंकि इन्होंने संस्कृति को दिखाया, भारत की सभ्यता को दिखाया, भारत की भव्यता को दिखाया, भारत के इतिहास को दिखाया। और बॉलीवुड क्या करता है? केवल अश्लीलता फैलाता है, केवल गाली गलौज, गंदा गंदा पहनावा, गंदा गंदा बोली, मतलब केवल और केवल भारतीय संस्कृति का अगर धज्जी उड़ाने का काम कोई कर रहा है वो केवल बॉलीवुड कर रहा है। उसको तो मेरा तो मानना है कि पूरा बॉलीवुड को बंद कर देना चाहिए। ये आपका कहना है? ये मेरा कहना है, एक आम जनमानस के होने के नाते। और भी कुछ लोग हैं। मैंने पूछा उनका सवाल जवाब लो ना। कौन सा सवाल था? मैंने ये पूछा, मैं बताया कि पीडीपी पार्टी जो है उनका समर्थन में सरकार क्यों बनाया भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में। मूवी को लेकर सवाल कर सकते हैं, अन्य मुद्दों को लेकर सवाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मूवी को लेकर कोई सवाल हो तो विषयांतर हो जाता है। हाँ, विषयांतर नहीं करना है अपने को। देखो मूवी के बारे में मैंने सारा जानकारी बता चुका है। भाई साहब ने अभी कहा साउथ का उन्होंने तारीफ किया। साउथ के कुछ फिल्मों का मैं भी तारीफ करता हूँ। मैंने बहुत ताव से देखा है फैमिली के साथ। बाहुबली मैंने कम से कम 10 बार देखा है, और RRR में भी देखा हूँ, बहुत सारा मूवी देखा हूँ। साउथ में भी भाई साहब देखे होंगे, साउथ में भी नग्नता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमने बहुत सारा मूवी देखे है साउथ का। साउथ में भी वैसे ही दिखाया जाता है जैसे बॉलीवुड में दिखाया जाता है। तो इसका मतलब कौन लगाम लगा सकता है इस टाइप की मूवी को लेकर? देखो भारत में तो और पूर्ण फिल्म भी बनता है ना, देखने वाले देखते हैं। ये सब सिर्फ ओछी मानसिकता है और छोटी बात है। हमें विकास की बात करनी चाहिए, रोजगार की। हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छे बताया। ये सब मुद्दों को भटकाने के लिए हमारे जो भारतीय जनता पार्टी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, मैसेज डाल दिया जाता है कि युवाओं को बिजी रखो, और जो देश का असली मुद्दा है उसमें उनका ध्यान नहीं रहेगा। क्योंकि आज देखो चल रहा है हर युवा के, पठान मूवी ऐसा है, पठान मूवी वैसा है। उसको मतलब नहीं है कि महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल बढ़ गई है, डीजल बढ़ गई है, गैस बढ़ गई है, डबल हो गया है। इसमें मतलब नहीं है। जो असली मुद्दा है भटकाने के लिए यूनिवर्सिटी वाला मैसेज डाल देता है, और इन लोग भाई साहब जो है चालू रहता है, फेसबुक व्हाट्सएप में सब चलते रहते हैं, युवाओं को बिजी रखते हैं। बिजी रहो, और क्या है। राजा जी क्या कहना है आपको बताएं। मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ भूपेन भाई का एक सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा। भूपेन भाई ने अभी कहा, मैं बोला ना हिंदू मुस्लिम सिर्फ बोलने के लिए, भाजपा के लिए। भूपेन भाई ने एक शब्द कहा कि मौलाना को अरविंद केजरीवाल जी देते हैं। हाँ। है ना। तो अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश के अलावा और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कितने हिंदू पुजारियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार देते हैं तनख्वाह? एक उसका जवाब हो गया हिंदू वाले, है ना। दूसरा चीज़, केजरीवाल जी मौलाना को देते हैं तो साथ में हर महिला को 1000 रुपये देते हैं, बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये देते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य फ्री है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मुद्दों को हिंदू मुस्लिम में न भटका के, और ये दूसरा चीज़ फिल्म के बारे में वो कहना चाहूँगा कि पठान फिल्म जो है इसको सिर्फ फोकस किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग इसको देख सके। इसका विरोध इसलिए हो रहा है, मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह अभी फिल्म अभी बीच में वो आई थी कश्मीर फाइल, लोग उत्सुक थे उसको देखने के लिए। तो ऐसे ही पठान फिल्म को देखने के लिए इसका उत्सुकता बढ़ा रहे हैं कि हम इस पिक्चर को देखने जाए। कमाई बढ़ाने का सिर्फ एक जरिया है, इतना कहना चाहूँगा। धन्यवाद जी। सोनी जी आप बताएं कि क्या कुछ कहना था आपका? मेरा ये कहना था कि भाई साहब ने भारतीय जनता पार्टी के लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए लोगों को बिजी रखना चाहते हैं। हम बिजी नहीं रखना चाहते भाई। ये वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जिसने कभी पंच से लेकर प्रधानमंत्री जिस कांग्रेस के हुआ करते थे, कभी 400 सांसद जिस कांग्रेस के हुआ करते थे, पूरे देश में जो कांग्रेस राजनीति करती थी, उस कांग्रेस को इसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कारण आज 44 सीट के साथ संसद में बैठ रहा, विपक्ष में बैठने के लायक नहीं है। आज छोटे छोटे राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ खिचड़ी सरकार बनानी पड़ रही है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, इस देश का गौरवशाली इतिहास है जिसको हम लोग आज के युवाओं को बता रहे हैं। आपने इस देश को सिर्फ बेवकूफ़ बना कर रखा था, अब ये देश बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। देश जागरूक हो चुका है भाई साहब। आप खिल्ली उड़ाइए, मजाक उड़ाइए ना। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, ये तो हमारे विचारों को पहुँचाने का जरिया है। जी बताएं क्या। मैं इनका जवाब देना चाहूँगा। ये कहते हैं झूठ बोलना यार। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पीएम साहब हैं उनसे लेकर जितने भी सांसद और युवा नेता सारे के सारे झूठ बोलने का काम करते हैं। झूठ बोलो बस। एक बात बताओ, आज नरेंद्र मोदी 8 साल में आया,
तभी पाकिस्तान में ये सब जो कर रहे वो हुआ है। इससे पहले इंदिरा गांधी ने लड़ाई नहीं लड़े थे क्या? नहीं जीते थे चीन से, पाकिस्तान से? वहाँ जाके उनकी पाकिस्तानियों को औकात नहीं दिखाए थे क्या इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी? ये सब भाई साहब झूठ बोलने का काम करते हैं, है ना। अपने पार्टी, सिर्फ पार्टी के लिए काम करते हैं, युवाओं को बरगलाते हैं और इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। जी, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा देखिए इस देश में देखिए जब भाई बोल रहे थे अभी कि कांग्रेस जो है कुछ राज्यों में है। भाई साहब आज से 15 साल 14 साल पहले वापिस जाइए, 15 साल पहले यही छत्तीसगढ़ में ना भारतीय जनता पार्टी 1-2 सीट लाती थी, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक, और यही राज्य में आते थे दूर से लड़ने। इनको कैंडिडेट नहीं मिलता था कहीं लड़ाने के लिए। पूरे ये विषयांतर को तो हो जाएगा। मेन मुद्दा जो है विषय को विषयांतर करने से कोई मतलब नहीं है, है ना। अब आतंकवाद पर बात हो रही है तो इस देश ने वह दिन भी देखा है जब न्यूज़ चैनलों में दिन में 25 बार विज्ञापन आते थे कि किसी भी लवारित वस्तु को हाथ न लगाएं। यूपीए शासन के 10 साल के कार्यकाल में 65 से ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई हैं और हजारों लोग हताहत हुए हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई थर-थर कांपती थी। आज देखिए कि आज 8 साल होने जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को पुलवामा को छोड़कर, सेना के एक गाड़ी उड़ा दिए गए, पुलवामा को छोड़कर उड़ा दिया गया। पुलवामा को छोड़कर आज तक कोई भी आतंकवादी घटना देश में नहीं हुई है। देश का जो सुरक्षा सिस्टम है वो बहुत मजबूत है और देश आज मजबूत हाथों में है। इंदिरा जी की बात कर रहे थे, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को किन्होंने छेड़ा था, किन्होंने छोड़ा था। और आज जो गुलाम कश्मीर है किन्होंने छोड़ा था। और आज जो अक्साई चीन है वो किनके ज़माने में गया था। तो भाई साहब उस पर जाएंगे तो लंबी चर्चा हो जाएगा। और भी कुछ हमारे साथ हैं जी। इस फिल्म को लेकर आपका क्या कहना है, समर्थन है या विरोध है? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि जो शाहरुख खान जी का मूवी आया है पठान मूवी, इसमें बिगड़ी पहन कर क्या बोलते हैं हमारे हिंदुत्व का, सनातन धर्म का मजाक उड़ाया गया है। बस इस बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। तो ये थे आज का इस मूवी को लेकर जिस क्या मजाक उड़ाया वो पूछो ना। क्या मजाक उड़ाया गया? मजाक क्या उड़ाया? बताइए क्या मजाक उड़ाया गया है? युवा साथी है। क्या पढ़े भाई साहब आप? मैं BA सेकेंड ईयर। अरे वाह, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। क्या भाई साहब पठान मूवी में क्या गलत दिखाया गया? किस टाइप का गलत दिखाया गया, इस बारे में बताएं। पठान मूवी में क्या बोलते हैं वो सॉन्ग जो चला क्या बोलते हैं उसमें, बेशरम रंग, बेशरम, हाँ, उसमें क्या बोलते हैं बिगड़ी पहनकर हमारे भगवा रंग का मजाक उड़ाया गया है, जिसमें वो भगवा रंग रहता है जिसे हम लोग मानते, अपना धर्म मानते हैं, उस चीज़ का मजाक उड़ाया गया है। उसमें तो बहुत सारे रंग। तो ये थे पठान मूवी को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार। अब देखना ये होगा कि पठान मूवी कितना विरोध होता है और कितने यह जो फिल्म है कितना सफल हो पाता है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद। मैं हूँ नागेंद्र निषाद और आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़।